दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जो घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे, ये एक ऐसे सहाबी थे जिन्होंने अकेले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंट चोरी करने वाले कुफार के पूरे लश्कर को शिकस्त दी। मक्का मुकर्रमा से शुमाल की जानिब मदीना शरीफ की तरफ जाएं तो थोड़े फासले पर वादी फातिमा है। इस जगह के कुर्ब जवार में बनु असलम का कबीला आबाद था जो बनु कम्मा की एक शाख है। इस कबीले के एक नौजवान सलमा बिन उमरू बिन अकू गज़वे खंदक के कुछ अरसा बाद मुसलमान हुए और हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँच गए। ये शख्स बहुत लंबे कद के नौजवान थे, इनके हाथ लंबे लंबे थे। कुदरत ने इनको बेपनाह ताकत और कुव्वत बख्शी थी। ये इतना तेज दौड़ते थे कि हाफिज इब्न हजर के मुताबिक घोड़े से भी आगे निकल जाते थे। तीरंदाजी में इनका कोई सानी ना था। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मशहूर साहबी अबू तल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास काम करने लगे। इनके घोड़े की देखभाल करते, पानी पिलाते और चारे का एहतमाम करते थे। इसके बदले हजरत अबू तल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु इनको खाना पीना और जरूरियात की दीगर चीजें फराहम करते थे। ये बड़ा सादा इंसान थे। हजरत सलमा बिन अकू रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू तल्हा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास काम करने के अलावा अल्लाह के रसूल के एक नडर सिपाही भी थे। जब आप गज़वात के लिए तशरीफ ले जाते तो ये भी मुजाहिदीन में पेश होते। अल्लाह के रसूल भी इनसे खूब मोहब्बत फरमाते थे। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई। अल्लाह के रसूल 1400 सहाबा कराम के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। आप मदीना तैयबा से निकले तो ज़ू अल हलीफा के मुकाम पर उम्रे का एहराम बांधा। आपके साथ जो सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, इनमें सैयदना सलमा बिन अकू भी शामिल थे। जब मक्का के करीब हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो आपने वहाँ कयाम फरमाया। आजकल ये मुकाम जद्दा से मक्का जाते हुए कदीम रोड पर अल-शमीसी के नाम से मशहूर है। कुरैश ने आपको उम्रा करने से रोक दिया। कुरैश की तरफ से सफीर आते रहे। अल्लाह के रसूल ने भी अपने दामाद सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना पैगाम देकर मक्का भेजा। इनके रिश्तेदार मक्का मुकरमा में काफी तादाद में मौजूद थे। इनको वापसी में जरा ताखिर हुई तो अफवाह फैल गई कि इनको शहीद कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत ली। ये बैत इस बात पर थी कि हम मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। एक जमात ने मौत पर बैत की, यानी मर जाएंगे मगर मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। सबसे पहले जिस सहाबी को बैत करने का शर्फ हासिल हुआ, इनका नाम अबू सनान असदी था। बैत शुरू हुई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टूट पड़े। सैयदना सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शुरू में ही बैत करने वालों में शामिल थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने आवाज दी। सलमा बिन अकू वो करीब ही खड़े थे। अर्ज की, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम बैत नहीं करोगे? सैयदना सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल मैं आपकी बैत करने की सआदत हासिल कर चुका हूँ। आपने इशारा किया तो सैयदना सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी मर्तबा फिर बैत की। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत कर रहे थे। अब थोड़ी ही बाकी रह गए थे कि अल्लाह के रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, सलमा क्या तुम बैत नहीं करोगे? अर्ज की कि अल्लाह के रसूल मैं 2 मर्तबा बैत कर चुका हूँ। ये मोहब्बत और प्यार का एक अंदाज था। आपने इशारा किया कि बैत कर लो। सैयदना सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरी मर्तबा बैत की। अल्लाह के रसूल इनको एक और एजाज बख्शते हैं कि हुदैबिया में जब पहली रात कयाम फरमाया तो इनको काफिले का निगरान मुकर्रर किया। ये इतने बहादुर थे कि हुदैबिया में जब सुलह हो गई, दस्तावेज पर दस्तखत हो गए, लोग एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगे तो कुफार के कुछ लोगों ने धोखे से हमला करना चाहा तो अकेले सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन पर काबू पा लिया और इन्हें हांकते हुए अल्लाह के रसूल की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। इन लोगों को अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया। सैयदना सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के साथ 7 गज़वात में हिस्सा लिया। इसके अलावा 2 और जंगों में भी शिरकत की। एक के सिपह सलार सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी जंग के सिपह सलार सैयदना ज़ाइद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जिस जंग में ये सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शामिल थे, इसको सरिया वादी अल-करिया कहा जाता है। ये लोग मदीना के शुमाल में खैबर और मदीना के दरमियान रहते थे। अल्लाह के रसूल के सख्त दुश्मन थे। जंग खंदक में भी ये पेश थे। रमजान 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल को इत्तला मिली कि ये लोग आपको धोखे से कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। चुनांचे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने इस कबीले के लिए रवाना फरमाया। इसमें हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। सुबह की नमाज के बाद इन पर चापा मारा गया। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ लोगों को कत्ल किया। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक गिरोह को देखा जिसमें औरतें और बच्चे थे। उम्मे करफा नामी औरत एक शैतान सिफ्त औरत थी। ये अल्लाह के रसूल के कत्ल की तदबीरी किया करती थी। इसने अपने खानदान की 30 शाह सवार भी तैयार कर रखे थे। उम्मे करफा इस जंग में अपने शाह सवारों को जंग के लिए उकसा रही थी। इसके साथ इसकी बेटी भी थी जो अरब की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से एक थी। हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन सब को लेकर सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। इनमें उम्मे करफा के तमाम शाह सवार कत्ल हो गए। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खूबसूरत लड़की सैयदना सलमा को अता कर दी। ये उसे लेकर मदीना आए तो अल्लाह के रसूल ने इनसे ये लड़की मांग ली। अल्लाह के रसूल
रसूल के साथ इनकी मोहब्बत को मुलाहिजा करे। एक रवायत के मुताबिक इन्होंने खुद अल्लाह के रसूल को ये लड़की पेश की। अल्लाह के रसूल ने इस लड़की को मक्का भेज दिया और इसके और मुतअद्दिद मुसलमान कैदियों को रिहा करवा लिया। सैयदना सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी गज़वा ज़िलकर्द में सामने आई। ये गज़वा सुलह हुदैबिया के बाद और खैबर से पहले पेश आया, चूँकि बनु गतफान और बनु फज़ारा मदीना की रियासत के शदीद दुश्मन थे। ये लोग बड़े ताकतवर और आदाद व शुमार के एतबार से भी खासी बड़ी तादाद में थे। मदीना के खिलाफ हर वक्त शरारतें और साजिशें करते रहते थे। अल्लाह के रसूल ने खैबर की तरफ ज़िलकर्द नामी चश्मे पर अपने ऊँटों की चरागाह बना रखी थी। वहाँ पर अल्लाह के रसूल का चरवाहा अपनी औरत के साथ मुकीम था। बनु फज़ारा के कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल के ऊँटों पर डाका डाला। इन्होंने चरवाहे को शहीद और औरत को गिरफ्तार करके हमरा ले गए। अल्लाह के रसूल के गुलाम रब्बाह भी वहाँ अल्लाह के रसूल की ऊँटियों की रखवाली के लिए मौजूद थे। चूँकि सैयदना सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए काम करते थे। उनका घोड़ा इनके पास था। जब अब्दुर्रहमान फजारी ऊँट लेकर भागा तो सैयदना सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल गया। इन्होंने रब्बाह को अबू तलहा का घोड़ा देते हुए कहा कि जल्दी से मदीना जाओ और अल्लाह के रसूल को सारी सूरत हाल से आगाह करो और घोड़ा अबू तलहा को वापस कर देना। रब्बाह अल्लाह के रसूल को इतला देने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए और खुद सैयदना सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक टेले पर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकार रहे हैं, या सबाह, यानी कि हाय सुबह का हमला। इनकी आवाज बड़ी बुलंद थी। उधर मदीने की तरफ खबर पहुंची। इधर इनकी ये शान के अकेले ही दुश्मन के पीछे पैदल चल पड़े। इस रोज सैयदना सलमा ने बहादुरी जवाब मर्दी की ऐसी दास्तान रखी कि तारीख में बहुत कम ऐसी मिसालें हैं। सैयदना सलमा बड़े जबरदस्त तीरंदाज भी थे। ये दौड़ते हुए दुश्मन के करीब पहुंच गए। जब वो निशाने पर आ गए तो तीर बरसाना शुरू कर दिए। तीर अपने निशाने पर लग रहे थे। बुलंद आवाज से वो पढ़ रहे थे, मैं अकू का बेटा हूँ। आज मालूम हो जाएगा कि कौन अपनी माँ की दूध का हक अदा करता है। अब जरा गौर कीजिए, पहाड़ी इलाका जहाँ कहीं कहीं छोटे छोटे दरख्त भी थे। अगर कभी दुश्मन जवाबी कार्रवाई करने के लिए पीछे पलट कर देखता तो ये किसी दरख्त के पीछे छुप जाते और तीर मारकर जख्मी कर देते। इस दौरान दुश्मन पहाड़ के तंग रास्ते में दाखिल हुआ तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और पत्थरों से इनको मारने लगे। दुश्मन सख्त परेशान हुए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियाँ छोड़ते हुए आगे भागते रहे। हत्ता कि अल्लाह के रसूल की तमाम ऊँटनियाँ सैयदना सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने छुड़वा ली, मगर इन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुश्मन अपने बोझ को कम करने के लिए अपनी तीर और चादरें फेंकते हुए भाग रहे थे। वो जो भी चीज फेंकते सैयदना सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पर बतौर निशानी थोड़े से पत्थर डाल देते, ताकि जब अल्लाह के रसूल आए तो आपको मालूम हो जाए कि ये दुश्मन से छीना हुआ माल है। इस तरह दुश्मन ने 30 तीर और इतनी ही चादरें फेंकी थी। दुश्मन सख्त तक गए थे, इसलिए एक घाटी के तंग मोड़ पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। इधर ये खाना खाने बैठे, उधर सलमा बिन अकू भी एक चोटी पर जा बैठे। दुश्मन ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक आदमी है तो उनके 4 आदमी पहाड़ पर चढ़कर इनकी तरफ आए। जब वो इतने करीब आ गए कि इनकी बात वो सुन सके तो ये इनसे कहने लगे कि तुम लोग मुझे जानते हो? कहने लगे नहीं। सैयदना सलमा कहने लगे मैं सलमा बिन अकू हूँ। फिर इन्होंने जो अल्फाज कहे वो पढ़ने वाले हैं। कहने लगे मैं इतना तेज दौड़ता हूँ कि अगर कोई मेरे पीछे दौड़ेगा तो मुझे हरगिज़ पा नहीं सकता। अगर तुम लोग दौड़ोगे तो मेरे लिए तुम्हें पाना कतई मुश्किल नहीं। सैयदना सलमा की बात में बड़ा वजन और सच्चाई थी। दुश्मन को अंदाजा हो गया कि इनका मुकाबला करना नामुमकिन है, इसलिए वो वापस चले गए। इधर सैयदना सलमा बिन अकू अपनी कार्रवाई करते रहे, अकेले पूरे लश्कर को मसरूफ रखा और उधर अल्लाह के रसूल के गुलाम रब्बाह अबू तलहा अंसारी के घोड़े पर मदीना पहुँचे। इन्होंने अल्लाह के रसूल को सारा वाकया बयान किया तो आपने साहबा कराम को फौरी तैयारी का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह के रसूल अपने साहबा कराम के साथ वहाँ पहुँचे। सैयदना सलमा बिन अकू ने देखा कि सबसे आगे अखरम असदी हैं, इनके पीछे अबू कतादा अंसारी और फिर मकदाद बिन असवद कंदी थे। अखरम असदी जब दुश्मन की करीब पहुँचे तो सैयदना सलमा बिन अकू ने इनसे कहा, अखरम जरा एहतियात बरतना, कहीं दुश्मन तुम्हारे ऊपर काबू ना पाले। जरा ठहर जाओ ताकि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ पहुँच जाए। इस पर अखरम कहने लगे, सलमा अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और यकीन रखते हो कि जन्नत और जहन्नम हक हैं, तो फिर मेरे और शहादत के दरमियान हाइल ना होना। सैयदना सलमा पीछे हट गए। अब्दुर्रहमान फजारी और अखरम के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। अब्दुर्रहमान ने अखरम के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। इस इंफिरादी जंग में अब्दुर्रहमान गालिब आ गया और अखरम शहीद हो गए। अब्दुर्रहमान ने आगे बढ़कर इनके घोड़े पर काबू पा लिया और आगे बढ़ने लगा। तो इसी दौरान अल्लाह के रसूल के शाह सवार सहाबी सैयदना अबू कतादा आगे बढ़े और अब्दुर्रहमान को रोका। दोनों में मुकाबला हुआ और सैयदना अबू कतादा अब्दुर्रहमान फजारी को वासिल जहन्नम कर देते हैं। सैयदना सलमा बिन अकू इस वाक़ये को सुनाते हुए बार बार कहते हैं, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को इज्जत और वकार बख्शा है, मैं पैदल ही दुश्मन के पीछे चल पड़ा। अब गुरूब आफ्ताब होने वाला था। मैंने सुबह से शाम तक इन लोगों को खूब उलझाए रखा था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंच चुके हैं। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे सिर्फ 100 आदमी दे दे तो मैं इनके तमाम घोड़े छीन लूंगा और इनकी गर्दनें पकड़कर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकू के बेटे, अगर तुमने इन पर काबू पा
लिया है, तो अब जरा नरमी बरतो। अल्लाह के रसूल ने अपने इन सहाबा कराम की कदर और तौकीर इस तरह फरमाई कि इनको तमग़े बसालत अता फरमाया। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान की शहादत के बाद ये मदीना छोड़कर रब्ज़ा में मुकीम हो गए। रब्ज़ा मदीना से रियाज जाने वाले पुरानी सड़क के किनारे वाक़िया है। इन्होंने वहाँ की एक खातून से शादी की और उनसे औलाद भी हुई। 74 हिजरी में वापस मदीना शरीफ तशरीफ लाए और यहाँ चंद दिनों के बाद आपकी वफात हुई। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।